बच्चों, जैसा है कि हमने 5 पाठ का अध्ययन कर लिया अब अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका में। तो उसके बाद आता है कि फिर कितना सीखा, यानी 5 पाठ के बाद एक इन्होंने प्रश्नोत्तरी दे रखी है कि आपका पूरे से कितना सार तत्व आपने पाया और क्या इसका व्यू आया। तो ये है, जैसे आप प्रश्न देख रहे हैं, पहला प्रश्न है शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए, उसके बाद शुद्ध उच्चारण अर्थ बताइए, उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए, और फिर है निम्नलिखित गद्यांश पर 4 प्रश्न बनाइए, उत्तर दीजिए। ये पीछे के जो प्रश्न हैं या पाठ हैं उनसे प्रश्न हैं और उन पे है भाव स्पष्ट करना है, बताइए सुनाइए। तो इसको हम देखते हैं। पहला है शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। शीतल, देखिए यहाँ पे ये क्या गड़बड़ी है, यहाँ पे ये होगा, ये सब बनेगा। निबाह निर्वाह होगा, जायदाद जायदाद होगा, शोर में शोर ये लगेगा, स बनेगा। बनारस वाराणसी होता है, घोंसला घोषला होगा। मस्तिष्क, यहाँ पे ये वाला सा बना है, ये सा होगा, मस्तिष्क हो गया। नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हुए अर्थ बताइए। प्रसार, प्रसार का अर्थ होगा फैलाव विस्तार। स्मित, मंदहास मुस्कान, मीठा मीठा जो मुस्काते हैं उसको स्मित कहते हैं, जैसे फूलों की होती है आपकी। निनाद, ध्वनि आवाज। मनोरथ, मन की इच्छा अभिलाषा। बेसहारा निराश्रय। दैवयोग, ईश्वर की इच्छा। उद्गार, उत्पत्ति स्थान। प्राचीर, दीवार, प्राचीर दीवार। पुस्तैनी, पुरखों की, पूर्वजों की, यानी आपके जो पुरखे पूर्वज होंगे, दादा बाबा, मतलब आपके पिताजी के, उसके पहले की क्या चीज़ें हैं, पुस्तैनी उसको कहा जाता है। आंदोलन, हलचल उथल पुथल। स्वतंत्रता का आंदोलन जब हुआ पूरे देश में उथल पुथल थी, हलचल थी। आक्रमण, हमला करना। विह्वल, व्याकुल, एकदम क्या कर दें, कितना अच्छा कर दें, ये चीज़ जब आती है तो उसको विह्वल कहा जाता है। वसुधा, पृथ्वी। अंतस्थल, हृदय। वारी, जल या पानी। अविरल, लगातार निरंतर। ये हो गया इसका उच्चारण करते हुए अर्थ। और तीसरा प्रश्न है उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। अब इसमें देखेंगे, अलगू जब बैल का दाम मांगते, यहाँ पे एक हमने अल्प विराम लगाया। तब साहू सहुआई दोनों ही झल्ला उठते, पूर्ण विराम। कहते मुर्दा बैल दिया था, मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर 4 प्रश्न बनाइए। गद्यांश है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय, तत्कालीन वाराणसी, वर्तमान चंदौली, मतलब उस समय का मुगल सराय जो था उस समय वाराणसी जिला था। जब से जिलों का बंटवारा हुआ दोबारा से, तो उसमें एक जिला वहाँ चंदौली बन गया, तो मुगल सराय अब चंदौली के अंतर्गत आ गया है। के साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद तथा माता का नाम राम दुलारी देवी था। वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। हम इसमें प्रश्न बना सकते हैं बड़े आराम से। पहला प्रश्न हम यही उठा लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, यानी लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था। दूसरा बनाते हैं शास्त्री जी के माता पिता का क्या नाम था। तीसरा है शास्त्री जी का जन्म किस जनपद में हुआ था। शास्त्री जी भारत के किस क्रम में प्रधानमंत्री थे, यानी दूसरे प्रधानमंत्री थे, इसका उत्तर हो जाएगा। तो हमने प्रश्न बना दिया, उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है 5वां, इसमें उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है विमल इंदु की विशाल किरणें शीर्षक कविता के आधार पर बताइए मनोरथ कब पूरे होते हैं। तो इसका उत्तर होगा विमल इंदु की विशाल किरणें शीर्षक कविता के आधार पर ईश्वर की दया और कृपा से मनोरथ पूरे होते हैं। ख, जुम्मन में सरपंच का आसन ग्रहण करने पर कौन सा भाव पैदा हुआ। जुम्मन में सरपंच का आसन ग्रहण करने पर जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। जल्दी छुट्टी पाने के लिए जमुना भाई क्या उपाय करते थे। ये प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। तो जल्द छुट्टी पाने के लिए
मेरी शिक्षा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, पाठ का नाम है मेरी शिक्षा, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर है, उससे है ये। जल्दी छुट्टी पाने के लिए जमुना भाई क्या उपाय करते थे? जमुना भाई इनके बड़े भाई थे। जल्द छुट्टी पाने के लिए जमुना भाई रेत की पोटली बनाते थे, दिए के अंदर डाल देते थे। रेत जिससे पूरा पूरा तेल सोख लेता था और दिया जल्दी बुझ जाता था। व्याकुल पथिक सरिता के जल से किस प्रकार सुख पाता है? व्याकुल पथिक सरिता के जल को पीकर अपनी प्यास बुझाता है और सुख पाता है। बाबूजी आजकल आप हमें बहुत कम समय देते हैं, बेटे के ऐसा कहने पर शास्त्री जी ने क्या जवाब दिया? बाबूजी आजकल हमें आप समय बहुत कम देते हैं, बेटे के ऐसा कहने पर शास्त्री जी ने जवाब दिया, तुम जानते हो कि प्रधानमंत्री बनने के पहले सिर्फ तुम लोग ही मेरे परिवार के सदस्य थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पूरा देश मेरा परिवार है। अगर इसे ध्यान में रखें तो तुम्हारे साथ जो समय बीतता है वह देश के करोड़ों लोगों के साथ बीतने वाले समय के अनुपात की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, सरपंच के आसन पर बैठते समय अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के मन में जिम्मेदारी का भाव न पैदा हुआ होता तो कहानी का क्या अंत होता? सोच कर लिखिए। तो इसके बारे में सोचते हैं हम लोग। सरपंच के आसन पर बैठते समय अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के मन में जिम्मेदारी का भाव न पैदा होता तो कहानी का अंत सही न्याय और सत्यता पर आधारित ही न होता, क्योंकि ये तो हम जो कहानी पढ़ रहे हैं न्याय और सत्यता पर है। तो अगर ये ऐसा ना होता तो उस पर कहाँ होता? यदि अलगू चौधरी जुम्मन के पक्ष में फैसला कर देता तो खाला के साथ न्याय न होता। इसी प्रकार यदि जुम्मन शेख अलगू चौधरी के खिलाफ समझू साहू के पक्ष में फैसला देता तो चौधरी के साथ अन्याय होता और दोनों लोगों का आपसी मनमुटाव हमेशा बना रहता। नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही। प्रस्तुत पंक्ति द्वारा ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए बताया गया है कि स्वच्छ चंद्रमा की उज्ज्वल किरणें अर्थात चांदनी ईश्वर का प्रकाश बता रही हैं, जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल। प्रस्तुत पंक्ति में कविता धरती माता और उन पर बहने वाली नदियों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धरती पर बहने वाली नदियों का जल अत्यंत शीतल है, जो कई युगों से बिना रुके अविरल प्रवाहित हो रहा है। और 8वां है इसमें, बताइए सुनाइए। याद की गई एक कविता। तो बच्चों आप एक कविता जो स्वयं को याद हो उसको आप सुना देंगे। कोई एक कहानी, ये आपके ऊपर है, जो आपको कहानी अच्छी लगेगी उसको एक कहानी सुना दीजिएगा। इस तरीके से हमारा 5 पाठ के उपरांत जो कितना सीखा एक एक्सरसाइज है वह प्रश्नोत्तर यानी अभ्यास प्रश्न के समाप्त हुए। आप इससे अवश्य लाभ उठाएंगे।